हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय लाइफ एकलव्य एकेडमी। आइए आज लेक्चर 11 में एमएस वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पेज लेआउट अपन पिछले लेक्चर 10 में देखे थे। तो उस लेक्चर 10 में अपन थीम्स पढ़े थे, पेज सेटअप पढ़े थे और पेज बैकग्राउंड पढ़े थे। आज अपन पढ़ेंगे पैराग्राफ और अरेंज यानी आपका पेज लेआउट आज वाले लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। तो फ्रेंड आइए और ध्यान से समझिए इस चीज़ों को कि कौन सी चीज़ क्या होती है। आपकी एग्ज़ामों में पूछे जाने वाली चीज़ें हैं फ्रेंड, आपको एक एक चीज़ की कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाना है। नहीं तो आप एक चीज़ को अगर भूल भी गए तो ये मान के चलो कि आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये आपके भविष्य के लिए बहुत काम में आने वाली चीज़ें हैं। जो पेज लेआउट वाली है वो भविष्य में कहीं ना कहीं काम में आएगी। जब आप वर्क किसी भी ऑपरेटर कंपनी में या ऑपरेटर के रूप में बैठे हुए हैं तो आपको आना चाहिए ये चीज़ें। नहीं तो आप वहाँ बैठे हैं, आप डिप्लोमा लेके बैठे हैं PGDCA का, DCA का, CPCT का, और आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो क्या फ़ायदा है? आपको कुछ भी नहीं फ़ायदा है। तो इसलिए आप इस चीज़ों को बारीकी से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। और अगर आपके पास लैपटॉप या आपके पास खुद का सिस्टम नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो आप जहाँ पे भी कोचिंग जाते हैं तो आप उसे अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल करिए आधा घंटा तक। उसके बाद आप टाइपिंग करिए, ताकि आप जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है। और आप जितना प्रैक्टिकल करते हैं उतना आपका मनोबल और बढ़ जाता है और आपका अनुभव भी बढ़ते जाता है। तो ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ में। तो आइए अब पैराग्राफ में देखते हैं। तो पैराग्राफ में फ्रेंड आप लेफ्ट में कितनी साइज देना चाहते हैं यानी स्पेस देना चाहते हो, तो आप जितनी स्पेस देना चाहते हैं लेफ्ट से तो आप दे सकते हैं। ये देखिए, अब इसके बाद आप वापस कर देंगे तो वापस ये हो जाएगा। पैराग्राफ में क्या कर रहा है? आइडेंट करना है ना, आइडेंट करना बोलते हैं इसको। तो पैराग्राफ में आइडेंट करने के लिए इडेंट करने के लिए अपन इसका काम करते हैं। तो इससे जो शॉर्टकट की है Ctrl+N है। क्या है फ्रेंड? Ctrl+N है इडेंट करने के लिए। तो इडेंट अगर आपसे पूछ ले कि MS वर्ड में पैराग्राफ को इडेंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो आपको ध्यान रहना चाहिए फ्रेंड किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? Ctrl+M का किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। अब राइट साइड से इडेंट करना, तो राइट साइड से अपन इडेंट करेंगे तो ये इधर से राइट साइड से हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये राइट साइड से इडेंट करना बोलते हैं इसको। ठीक, तो ये जो चीज़ें हैं आपको इडेंट करने वाली चीज़ें हैं तो वो राइट साइड से और लेफ्ट साइड से दोनों साइड से इडेंट हो जाती है। आइए अब अपन आगे देखते हैं बिफोर। और बिफोर आप पेट, आप PT में कितना लेंगे तो फीट में आप कितने स्पेस देंगे तो ये स्पेस आ जाएगी। ठीक है, तो आप कितने एक पैराग्राफ लाइन को कितने स्पेस में कर सकते हैं, तो इस प्रकार आप फीट में बढ़ा सकते हैं ना बिफोर पे। अब आफ्टर पे क्लिक करते हैं तो आफ्टर में आप इसको कितने वापस इसकी जो साइज़ है ये इसके बीच की वो दे सकते हैं। तो वो चीज़ें आप इसमें आफ्टर में कर सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें आपके MS वर्ड के इसमें होती है फ्रेंड। तो अपन 0 लेवल पे रह के काम करेंगे तो आपका सही है माना जाता है। किस पे? 0 लेवल का रह के। ठीक, चलिए ये सब 0 पे रहती है तो आपकी जो नॉर्मल टाइपिंग होती है वो सही होती है। उसके बाद में फ्रेंड आप इसको ऑल सिलेक्ट कर लीजिए। क्या कर लें? ऑल सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे जो पोजीशन होती है फ्रेंड, तो ये पोजीशन अपन कहाँ पर लिए थे? अरेंज पे इंसर्ट में पढ़े थे। इंसर्ट में ये यहाँ पे देखिए थे अपन, सॉरी होम में ए है ना, इंसर्ट में पोजीशन को देख रहे थे फ्रेंड अपन। पोजीशन हो सकता है इसमें ऑप्शन क्यों नहीं खुल रहा है। अरेंज पे ठीक है फ्रेंड, ये अपन अलाइगन वाले ने ये सारी चीज़ें पढ़ लिए थे। अरेंज पे वाले जो ब्रेडिंग फॉन्ट पे है, सेंड पे, ठीक है, पोजीशन, ये इसकी जो पोजीशन पिक्चर्स अपन लगाते थे ना फ्रेंड,
तो वो यहाँ पे पोजीशन पे अगर अपन यहाँ पे एक पिक्चर ले लेते हैं तो आपको पोजीशन वाला ऑप्शन खुल जाएगा। तो यहाँ से मैं एक पोजीशन वाला पिक्चर से ले लेता हूँ फ्रेंड, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से किस पोजीशन में रखना है। तो यहाँ पे मैं एक काऊ वाली चीज़ें ले लेता है, ये पोजीशन वाले ऑप्शन खुल गए ऑरेंज वाली, ठीक है फ्रेंड। तो ये ऑरेंज वाली चीज़ें खुल गए, आप पेज लेआउट में ऑरेंज वाली चीज़ें देखेंगे। तो ऑरेंज वाली में देखिए फ्रेंड, यहाँ आपको किस प्रकार रखना है, तो इस प्रकार अगर काऊ को रखना है तो इस प्रकार रख सकते हैं, ठीक है। ये बीच में रखेंगे, राइट साइड में टाइप वाला दिखेगा, ठीक है। इस प्रकार आप अरेंज कर सकते हैं, आ रहा समझ में। उसके बाद में यहाँ पे फ्रेंड आपको एक और यहाँ पे खुला हुआ मिल जाएगा, ब्रिंग टू फॉन्ट। अब ये यहाँ पे आप सेंड टू बैक, है ना, तो सेंड टू बैक वाले तो जो आप पीछे वाले हिस्से में देना चाहते हो तो पीछे वाले हिस्से में चला जाएगा, इसके ऊपर टाइप हो जाएगा, ठीक है। तो सेंड टू बैक में जाएंगे तो सेंड टू बैक में पीछे वाला हिस्सा हो जाएगा, और ब्रांड टू फॉन्ट पे रहेगा तो ये फॉन्ट वाले भाग में रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें है। उसके बाद में टेक्स्ट वर्किंग पे रहेगा, टेक्स्ट वर्किंग पे आप इसके ऊपर से टाइप देखना चाहते तो इसके ऊपर से ये, ठीक है। ये बैक साइड में आपके टाइपिंग रहेगी, और फ्रंट भाग पे पीछे लिखा हुआ रहेगा, उसके ऊपरी भाग पे क्या रह जाएगी, जो आपकी पिक्चर हो जाएगी। अब इस प्रकार अगर इसके ऊपर से अक्षर देखना चाहते हैं तो इसके ऊपर से आप लिखा हुआ देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे, और यहाँ टॉप पे इन फॉन्ट पे कर देते हैं तो इन फॉन्ट पे क्या हो जाएगा, देखिए